हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की। क्या है प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्रामर की वैकेंसी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये प्रोग्रामर की वैकेंसी भी काफ़ी टाइम बाद आई है। तो अभी इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, तो चूँकि लोकसभा चुनाव है तो ज़्यादातर वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है रेलवे वगैरह में भी आपको वैकेंसी देखने को मिले, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस करते हैं, डिटेल बढ़ते हैं, क्या है, क्या क्या डिटेल मांगी है इसमें। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के बाद ये है प्रोग्रामर की वैकेंसी। प्रोग्रामर की वैकेंसी में क्या है, ग्रेड टू में यह वैकेंसी कितनी है सबसे पहले देख लेते हैं। सैलरी देख लेते हैं, सैलरी क्या है आपकी जी। पे बैंड है 9,300 से लेके, नहीं 9300 से लेके 34,800 तक का पे बैंड है। और ग्रेड पे जो रहेगा आपका इंक्रीमेंट जो हर सालाना होता है वो 4,500 है। और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसमें महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी वैकेंसी के पदों की संख्या क्या है, 24 है जनरल कैटेगरी के लिए। और EWS जनरल कैटेगरी EWS होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके लिए है 5 जगह हैं। 14 वैकेंसी OBC के लिए है और 11 वैकेंसी SC के लिए है और 1 वैकेंसी ST के लिए है। टोटल 55 वैकेंसी हैं। 55 वैकेंसी बहुत हैं इसमें प्रोग्रामर की, ठीक है। ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा फॉर्म आपका कब होगा, ये आपका 7 तारीख को स्टार्ट होगा, 7 जनवरी 2024 को। और 28 तारीख लास्ट डेट होगी इसकी और 30 तारीख इसका संशोधन की तिथि होगी, ठीक है। अंतिम तिथि 30 तारीख है, प्रारंभ तिथि आपकी 7 तारीख है जनवरी में और संशोधन की तिथि होगी आपकी वही आपकी 30 तारीख लास्ट। इसके बाद आपका फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा। और आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क 400 रुपये की आवेदन शुल्क इसमें रहने वाली है, 400 रुपये, ठीक है। सभी कैटेगरी के लिए SC ST OBC जनरल सभी के लिए 400 रुपये की फ़ीस रहने वाली है इसमें। और ये है आपकी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, इन सब के बारे में। और शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं। विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। और डॉइक जो डिपार्टमेंट है, एनलीट डिपार्टमेंट कंप्यूटर का, उसमें A लेवल, ठीक है, O लेवल नहीं, A लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है कुछ करके, ठीक है। तो A लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसके समकक्ष होनी चाहिए। या फिर आपने स्नातक में किया हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बीटेक किया हो, स्नातक यानी कि BSc या बीटेक किया हो आपने कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। कंप्यूटर में स्नातक उत्तर डिप्लोमा भी किया हो PGDCA, तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। MCA BCA ये एलिजिबल नहीं होगा, इसमें साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो MCA BCA वाले होते हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। अपीयर्ड नहीं, आपका कंप्लीशन चाहिए, इसमें कंप्लीट होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग नहीं हो, पात्र नहीं होगा, ठीक है। अपीयर हो या अपीयर्ड है, कोई रिजल्ट अवेटेड है तो वो पात्र नहीं होंगे इसमें। इस तरह से आप इसमें एजुकेशन है और ये आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। कुछ आपके पास NCC वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। इसमें B सर्टिफिकेट वगैरह है या कोई आपने कोर्स कर रखा है हार्डवेयर नेटवर्किंग का, उसमें कुछ आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज देख लेते हैं। एज आपकी इसमें एज क्या रहेगी, एज आपकी इसमें, ठीक है, 21 वर्ष है मिनिमम और मैक्सिमम जो रहेगी 30 वर्ष। 30 वर्ष के लिए एज जो काउंट होगी वो 1/7/2023 को काउंट होगी, ठीक। तो ये एज है। और एज रिलैक्सेशन जो होगा इसमें, वो रिलैक्सेशन जो होगा वो आपका कैटेगरी वाइज होगा, अलग अलग कैटेगरी के बारे में नीचे दिया होगा, बात करेंगे उसके बारे में भी। करेक्टर सर्टिफिकेट, वैवाहिक स्थिति, मतलब आपने एक से ज़्यादा शादी वगैरह ना की हो और किसी ऐसी व्यक्ति स्त्री से साबित ना की हो जिसका डिवोर्स नहीं हुआ हो, उसका पति जिंदा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अपात्र घोषित करेंगी, ठीक है। शारीरिक दक्षता के बारे में, शारीरिक स्वास्थ्य मतलब आपको मानसिक और फिजिकल स्थिति जो अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो लाइलाज हो, जिसका कोई इलाज संभव ना हो, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी लिखित परीक्षा के बारे में। इसमें 200 अंक की परीक्षा होंगी, 160 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है सब 1.25 नंबर का होगा, यानी 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 1.25 का। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव 2 भाग होंगे, इसमें 2 भाग होंगे, ठीक है। और समय अवधि होगी 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका और प्रत्येक भाग होंगे 100 अंक के।
पहला दूसरा दोनों भाग 100 अंक के होंगे, 100 अंकों का होगा, यानी कि 100 अंकों का, यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे। 100 अंकों का मतलब 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन 100 अंकों के होंगे। प्रथम भाग का मानसिक जो फर्स्ट फेज पहला भाग होगा, पहला पार्ट, उसमें होगा मानसिक सामर्थ्य और तर्क शक्ति होगा। और सेकंड जो दूसरा भाग होगा उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगा। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इसमें दिया हुआ है। नीचे जाके प्रविष्टि जो 1 है उसमें पाठ्यक्रम आपका दिया हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। ये सारी चीज़ें हैं विज्ञप्ति में। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में दिया है, कैसे नॉर्मलाइज होगा, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। और देख लेते हैं क्या है। आरक्षण आयु सीमा में छूट, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये SC ST OBC के लिए छूट मिलती है। तो SC ST OBC तीनों को 5-5 साल की इसमें छूट दी गई है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो बोला गया है। SC को 5 साल की छूट है, OBC को और ST को 5 साल की, और OBC को भी 5 साल की छूट है, और SC को भी। जनरल और EWS को कोई छूट नहीं दी गई है। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिक को भी 3 साल की छूट दी गई है इसमें। ठीक है, और आगे देख लेते हैं क्या है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक, इसमें और कुछ नहीं है। और देख लेते हैं क्या है। और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है खास इसमें। और सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। परीक्षा कब होगी ये तो अभी पता नहीं है, इसकी परीक्षा कब होगी। और अंतिम तिथि दे रखी है इसमें हरी सारी। और एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, आप हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो हेल्पलाइन नंबर है ये दे रखा है आप। ठीक है, और कुछ नहीं है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क वगैरह के बारे में बात ही कर ली हमने। और इसमें क्या है, और फोटोग्राफ वगैरह के बारे में देखा है कि फ़ोटोग्राफ पे नीचे सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीज़ फोटोग्राफ होने चाहिए, उस तरह का फ़ोटो है। ये सारी आप देख लेना इसमें एक बार नोटिफिकेशन को। 20 KB का मिनिमम जो फ़ोटो होना चाहिए, मैक्सिमम 50 KB का, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ नहीं है। डिबार कर दिया जाएगा अगर कुछ गतिविधियों में पाए गए नकल वगैरह करते हुए या जुगाड़ लगाते हुए, तो आपको डिबार कर दिया जाएगा परीक्षा से। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका वो है, ये आपका जो सिलेबस है। सिलेबस में टॉपिक हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, मेंटल एबिलिटी है, और इसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। ठीक है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग है, और इसमें आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये सारा जो अपने ग्रेजुएशन पीरियड में पढ़ा होगा, तो BTech वगैरह BSc वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें हैं। आपको टॉपिक वाइज आज सारी चीज़ें कवर करनी है। इससे एक्स्ट्रा ही आता है, बाकी सारी ये सर्टिफिकेट है इन सब चीज़ों में। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो बस यही है। वैकेंसी काफ़ी कम है, थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थी। 55 वैकेंसी बहुत कम होती हैं इतने बड़े प्रदेश में। बाकी और कुछ नहीं है, बस इसमें इतना ही। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएं मुझे कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।